मारूफ शायर रऊफ़ अहमद रूफ़ी कसूरी की जानिब से बज़्म रूफ़ी तकरीब का इनकाद किया गया, जिसमें शायर रऊफ़ अहमद रूफ़ी कसूरी ने अपनी नई किताब मुहब्बतें आज़ाद होती हैं कि नज़्म मुहब्बतें कैद नहीं होती, मुहब्बतें आज़ाद होती हैं पेश की। इसके अलावा शायरी मजमूए और मज़ाह भी पेश किया गया, जिसको हाज़रीन ने बेहद सराहा। जैसी तपस्या थी वैसे जेवरों से सवारा जाऊंगा, भीड़े महशर की शिकस्ता हाल तन्हाई में जब पुकारा जाऊंगा, जब पुकारा जाऊंगा। और दहशते हिसाब से पांव हो जाएंगे सौ सौ मन भारी, दहशते हिसाब से पांव हो जाएंगे सौ सौ मन भारी। बेचूनो चरा नाजो नखरे उठाते माँ बाप का दुलारा जाऊंगा। आफतों का मंडला रहा है सहाब, अब अल्लाह ही अल्लाह है। आफतों का मंडला रहा सहाब, अब अल्लाह ही अल्लाह है। मैयतों से भर गई तराब, अब अल्लाह ही अल्लाह है, अब अल्लाह ही अल्लाह है। और नफ्स की थे कैद में अब घरों में भी हो गए, नफ्स की थे कैद में अब घरों में भी हो गए। सट पटाते रजाल हैं जेरे अताब, अब अल्लाह ही अल्लाह है। तारफ मोहम्मद नूरे रब्बी ओजे कमाल, लाजवाब लाजवाब। जलवाए कुना बशरे आला मुजस्सम जमाल, लाजवाब लाजवाब। आप हैं वो रोशन सितारा दरख्शां जो मुकद्दम से, मकामे महमूद आपका है दर्जाए बेमिसाल, लाजवाब लाजवाब। जलवाए कुना बशरे आला मुजस्सम जमाल, लाजवाब लाजवाब। और सिदरतुल मुंतहा पर पहुंचकर सिदरा नशी को भी रुकना पड़ा, सिदरतुल मुंतहा पर पहुंचकर सिदरा नशी को भी रुकना पड़ा। क्या खूब रब का महबूब से विसाल, लाजवाब लाजवाब। क्या बात। वक्त सहरो तहज्जुद गमे उम्मत में रहते उदास, हजूर सितारा नूर है। बुजुर्गो बरतर की सिफाते आलमिया के बेमिसाल अक्कास, हजूर सितारा नूर है। सुभान अल्लाह, हजूर सितारा नूर है। सुभान अल्लाह। और बेहरकतों बेबस पत्थर भी आपको पेश है करते नजराना सलाम। कदीमुल अय्याम से आरास्ता नबी उस ज़मा में है किरतास, हजूर सितारा नूर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिनके नाम मुबारक की बदौलत हुई जद अमजद की मगफिरत खास, सुभान अल्लाह। वो कलमा तैयबा पढ़ा था ना हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने, ये वो है वाक़या। जिनके नाम मुबारक की बदौलत हुई जद अमजद की मगफिरत खास, कुनिंदा जो आसमान कुन फका पर मान दे अलमास, हजूर सितारा नूर है। सुभान अल्लाह, हजूर सितारा नूर है। क्या बात है कि कलमा हक जिनका तर्जुमान एक एक जर्रे में निशान है, कलमा हक जिनका तर्जुमान एक एक जर्रे में निशान है। कायनात जिनके नूर से हर दम रवां दवां है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कायनात जिनके नूर से हर दम रवां दवां है। और नामे मोहम्मद तो उन्वान है फितरत के मज़ामीन कुल का। क्या बात। नामे मोहम्मद तो उन्वान है फितरत के मज़ामीन कुल का। बाकी जो कुछ भी है सब हवा है, धुआं है, हवा है, धुआं है, धुआं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ना था कोई ना होगा आपसे अफजल जमीनों आसमान में। सुभान अल्लाह। बेशक, बेशक। इसमें कोई शक तो नहीं है? नहीं। ना था कोई ना होगा आपसे अफजल जमीनों आसमान में। सुभान अल्लाह। जबरील भी ढूंढ ना पाया आपसा अकमल जमीनों आसमान में। बेशक, बेशक, बेशक। जबरील भी ढूंढ ना पाया आपसा अकमल जमीनों आसमान में। और मर्जिए माल के मरकज़े चरख भेजे तस्लीमा तो दुरूद तिश्ना दीदार जिन पर। अल्लाह, अल्लाह, अल्लाह।
मर्ज ये माल के मरकज़े चरख भेजे तस्लीमा तो दुरूद तिश्ना दीदार जिन पर है फकत मोहम्मद ही वो मिर्सा जुबान मुरसल जमीनों आसमान में। बेशक बेशक है फकत मोहम्मद ही वो मिर्सा जुबान मुरसल जमीनों आसमान में। बेशक। और तू तो है उम्मती रसूल मगर इश्क शनासाई से ना बलद। तेरी तगाफुल पसंदी ने बना दिया तुझको अजहल जमीनों आसमान में। पहली शादी वक्त निकाह दुल्हा पहनता शेरवानी है। क्या बात। ऐसे ही है। बेशक। पहली शादी वक्त निकाह दुल्हा पहनता शेरवानी है। दूसरी शादी तीसरी बीवी शाम लगती सुहानी है। क्या बात है। दूसरी शादी तीसरी बीवी शाम लगती सुहानी है। सगी बेगम से मोहब्बत होना ए फरिश्ता मासूम बुढ़ापे की निशानियों में से होती एक निशानी है। वो कहता ईद पर मिलती नहीं बाजार में, घर ही में बर्फ जमा रखी थी। चूड़ेदार पजामा और कुर्ता हाथों पर मेहंदी सजा रखी थी। मॉडल नजर आती थी दूर से, जाकर पास मैंने जो देखा एक दाढ़ी मुछ वाले लड़के ने बालों की विग लगा रखी थी। मोहब्बतें कैद नहीं होती, मोहब्बतें आजाद होती हैं। रद्दाक चश्म नजर की तरह हमजाद होती हैं। ये आँख की पुतली होती है। रद्दाक चश्म नजर आँख की पुतली, जैसे आँख की पुतली बहुत वुसत में देख सकती है और कैद भी होती है, लेकिन उसका जो वुसत नज़र है वसी है। तो ये रद्दाक चश्म नज़र की तरह हमजाद होती हैं। कभी ये ज़र्ब तो कभी तकसीम होती हैं मोहब्बतें। कभी ये ज़र्ब तो कभी तकसीम होती हैं। नाशाद जन्नत अदन ज़मीं पे आबाद होती हैं। क्या बात है। क्या हज़रत आदम अलैहिस्सलाम मोहब्बत में ही आए ना। नशाद जन्नत अदम ज़मीं पे आबाद होती हैं। क्या बात। मोहब्बतें कैद नहीं होती, मोहब्बतें आज़ाद होती हैं। और हक का ये नारा सूफी जो मारते हैं। क्या बात। क्या बात। क्या बात। हक का ये नारा सूफी जो मारते हैं, कभी ये मंसूर से मंसूब इल्हाद होती हैं। क्या बात है। क्या बात। कभी ये मंसूर से मंसूब इल्हाद होती हैं। मोहब्बतें कैद नहीं होती, मोहब्बतें आज़ाद होती हैं। तकरीब में सैयद शहराज अहमद, उस्मान डोगर, उमान शादाब, मियाँ नईम, डॉक्टर सैफ बलोच, डॉक्टर अख्तर, मोहम्मद असलम, शकील अहमद, जबार अहमद, मलक खिज़र, मोहम्मद रईस के अलावा अजीज़ो कारब और दोस्त अहबाब की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौका पर शुरका ने लाहौर 24 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा, मुशायरे में आने से पहले जब मुझे बुक गिफ्ट की गई तो मैंने सबसे पहले इसको स्टडी किया और 2 मेरी इनके साथ मुलाकातें रहीं और मुझे बहुत ही ज़्यादा ये चीज़ पढ़ के एहसास हुआ कि अभी भी सोसाइटी में ऐसे लोग हैं जो इस चीज़ को पुल अप करते हैं कि एजुकेट हो और तंज़ो मज़ाक के साथ अपना ख़यालात इज़हार करते हैं। और इस मुशायरे पे आने के बाद मुझे ये महसूस हुआ है कि अभी भी अगर तरबीती लिहाज से थोड़ा सा हम इसको सपोर्ट करें तो ये बहुत ऊपर आ सकते हैं और मुल्क व कौम का नाम रोशन कर सकते हैं। ये मैं समझता हूँ कि बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम है और इसकी रवायत चलनी चाहिए। खाली इधर नहीं चलनी चाहिए, ये पूरे पाकिस्तान में, ताकि हमें अपने सलाब का अपने पता लगना चाहिए हमारा ना, कि हम बेसिकली हमारा इल्म तलीम और हमारी जो जिसे हम कह सकते हैं कि हमारा मज़हब, हमारी इस्लाम के साथ एफिलिएशन, ये सारी चीज़ें जो सी है यहाँ पे मैंने देखा है। ज़बरदस्त प्रोग्राम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बज़्म रूफ़ी, ये एक रूफ़ी साहब का अपना भी ख्वाब था जो आज हमारे हाथों शर्मिंदा ताबीर हो गया। तो तवक्कुआत से ज़्यादा इन्होंने अच्छा प्रोग्राम किया, जो कि हमारी तवक्को से बहुत ज़्यादा है। और इतने लोगों का आना, इसमें शामिल होना और इससे मुस्तफ़ीद होना, ये काबिल दीद है। ऐसा कलाम अपनी ज़िंदगी में ना तो पहले कभी सुना है और ना ही उम्मीद है कि कभी सुनेंगे। जब से रऊफ़ साहब से मुलाकात हुई है तो
इस जैसा दरवेश शिफ्ट बंदा मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। इसने पाए का शायर और फिर शायर को, एक तो शायर होना, फिर शायरी को एक खूबसूरत अंदाज से पेश करना, ये दोनों खूबी है खुदादा सलाहियत नज़र आती है कि इनको अल्लाह ताला ने नवाजा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो आज की महफ़िल रऊफ़ अहमद रऊफ़ी साहब ने इंतज़ाम किया है, इसका एक किताब है मोहब्बतें आज़ाद होती हैं। बहुत ही खूबसूरत अंदाज़ बयान और शायरी बहुत अच्छी ज़बरदस्त। इसमें ख़ास तौर पे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो इन्होंने ज़िक्र मुबारक फरमाया, जहाँ से आगाज़ किया और वो एक महफ़िल को इन्होंने एक नया गर्मजोशी से एक नया अंदाज़ दिया। और उसके बाद इतनी वैरायटी बहुत कम लोगों में मैंने देखी है कि जो मज़ाहिया भी मामलात हैं, शायरी में भी इन्होंने किया और इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से मामलात को लेके जो हमारी रोज़मर्रा के मामलात जो हैं उसमें तंज़ व मज़ाह भी ऐड किया। तो इतनी वैरायटी बहुत ज़बरदस्त है माशाल्लाह रऊफ़ अहमद साहब की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आज की जो बज़्म रूफ़ी थी माशाल्लाह बेहतरीन। रऊफ़ साहब ने एक तो हमें मज़ाहिया और सूफियाना और जो नाते रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हमें बड़ा बताया और सब ने बड़ा इसको महसूस किया। और इनकी जो शायरी थी एक, और इसके अंदर एक सबक आमोज़ किस्म की थी और इसमें अंदर फ़नी तरीके से जिस तरह से माशरे के अंदर जो हकीकतें हैं उनको अक्कास किया गया है, जो आम आदमी की फ़हम से के अंदर से बाला तर थी, लेकिन उसने ये सोच कर इंजॉय किया कि जो इन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए या आज के दौर में मैं कहता हूँ कि बहुत बड़े और एक दरवेशाना तरीके से उन्होंने इनको अंदाज़ में बयान किया है। और हम बड़े इनके ममनून हैं कि इन्होंने आज के इस नफ्सा नफ्सी के दौर में लोगों को हंसाना एक बड़ा मुश्किल काम है और लोग परेशानियों में मसाइब में मुबतला हैं, लेकिन फिर भी वो लोग खुश हुए हैं। हमने इंजॉय किया। हम तो चाहते थे कि सारी रात ये चलता रहे प्रोग्राम। अस्सलाम वालेकुम। अरब भट्टी साहब, बात ये है कि ये हमने एक सजाई है बज़्म रूफ़ी। इसमें मेरा जो मकसद ये था कि हमारी जो आम पब्लिक है ना, जो अदब से दूर हो गई है, उनको साथ लेके चले। इनमें आपने देखा होगा कि कोई शायर नहीं था, कोई PhD फ़िलासफ़र नहीं था, समझ रहे हैं ना। कोई 90% जो यहाँ पे मेहमान थे ना जी, वो आम पब्लिक थे। आम पब्लिक को शायरी की सूरत में हक़ का पैगाम पहुँचाना, यही मेरा मकसद था। अब वो पैगाम मुख्तलिफ़ तरीके से पहुँचता है, वो नात की सूरत में, हमद की सूरत में और फ़नी क्रिटिसिज्म की सूरत में। आपने मिज़ाह भी सुना मेरा। तो ये सारी चीज़ें एक्चुअली हक़ का पैगाम देना है, ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। तो मेरी तो यही कोशिश थी कि आम पब्लिक मेरे साथ कैसे चलेगी। मेरी शायरी का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि अवाम हक़ का पैगाम लेके चले, डट जाए, जुल्म के ख़िलाफ़, बुराई के ख़िलाफ़, नफ्स के ख़िलाफ़, शैतान के ख़िलाफ़ जो सबक हमें हमारे बुज़ुर्गों ने दिया है। इमाम हुसैन जो है वो जुर्रत के शाहसवार हैं, तो उनका जो पैगाम हक़ है वो आप चाहे दर्स की सूरत में दे दें, स्कूल की सूरत में दे दें, यूनिवर्सिटी की सूरत में दे दें, शायरी की सूरत में दे दें, कवाली की सूरत में दे दें। तो लेकिन मेरा यही था कि अगर मैंने शायरी करनी है तो इस तरह की करनी है कि अगर आम बंदा भी सुने ना तो वो मोटिवेट ज़रूर हो, कम से कम वो अपने मैशर के जो मामलात हैं उसको भी सोचे। और सबसे ख़ास और सबसे अहम कि मैं ग़ुलाम मोहम्मद हूँ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात का जो इश्क है वो अंदर होना चाहिए। वो जो तड़प है, वो जो आग है जो हमें होनी चाहिए, वो हम लोगों ने ख़त्म कर दी हुई है। तो मेरे पास एक ज़रिया अल्लाह ने ये दे दिया है कि मैं शायरी की सूरत में लोगों को वो पैगाम हक़ देना चाहता हूँ कि हम सिर्फ़ उनके नाम की वजह से हैं, उनकी ज़ात की वजह से ये कायनात है। और बाकी आप, मुझे तो ख़ुद भी मज़ा आया, सब मेरे साथ पार्टिसिपेट किया सब लोगों ने। और ये एक नया सिलसिला है कि सोलो प्रोग्राम था ये मेरा। इसमें सबसे पहले मैंने हमद से स्टार्ट किया, फिर नाते सुनाई, फिर सूफियाना कलाम करबला के हवाले से, फिर रोमांटिक, फिर फ़नी और फिर मोहब्बतें आज़ाद होती हैं। क्या कहेंगे देखिए मेरी ख्वाहिश ये है कि मैंने जब भी मुझे मौका मिला ना,
आप ये समझ लें जैसे मुझे किसी ने हदायत कर दी है कि तुमने ये मोहब्बत का पैगाम आगे पहुँचाना है, मोहब्बतें आज़ाद होती हैं, इसको पहुँचाना है आगे। अब कोई माने या ना माने ये उसके ऊपर है। अगर कोई मुझे अच्छा समझता है या नहीं समझता ये भी उसके ऊपर है। मुझे हुक्म आ चुका हुआ है, मैंने इसकी पब्लिसिटी करनी है, इसके ज़राए अल्लाह पाक खुद कर रहे हैं, मेरा इसमें कमाल नहीं है, अताए अहले बैत है, वो खुद ही कोई ना कोई इंतज़ामात ऐसे कर रहे हैं कि ये पैगाम हक जा रहा है लोगों में। इसके गवाह आज आपने खुद ही देख लिया है कि आम मजमे को, आम पब्लिक को इतने टाइम बाउंड करना, बग़ैर गाने के, बग़ैर म्यूज़िक के, बग़ैर किसी एंटरटेनमेंट के, उल्टबाजी के बग़ैर उनको बिठाए रखना, और एंड पे फ़नी तो एंड पे था ना, एंड तक यानी कि लोग खुश रहे हैं। और खाने का इंतज़ाम इसलिए हमने किए हैं कि ये तो मुसलमानों का एक रवायत है कि वो मेहमान नवाजी हमने करनी होती है, तो कोई मछली खिला देता है, कोई दाल खिला देता है, लेकिन वो मेहमान नवाजी है। असल मसला खुशी ये है कि सब लोगों ने पार्टिसिपेट किया इसके साथ। जो शायरी को समझते भी नहीं है ना, वो भी उन्होंने भी इंजॉय किया। उसकी शायद वजह ये होगी कि मैं थोड़ा सा पहले एक्सप्लेन कर देता रहा उनको। तो मेरा यही है मोटो अब कि मैंने जहाँ भी जाना है मैंने ये पहले उनको एक्सप्लेन करना है, बताना है, उनको समझाना है, खुद भी समझना है मैं भी गुनहगार हूँ, लेकिन सबको साथ लेके चलना है। पैगाम हक आखिर में क्या पैगाम देंगे अपने चाहने वालों को? मैं बस अपने जितने भी शायरों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो पैगाम हक बनाएं, शायरी ऐसी करें उसमें कोई हक हो। आप मेरी रोमांटिक गज़ल निकाल लें, आप मेरी फ़नी निकाल लें, उसमें आपको कोई ना कोई दुनियावी असूल मिल जाएगा, कोई ना कोई दुनियावी फ़लसफ़ा मिल जाएगा, कोई उखरवी फ़लसफ़ा मिल जाएगा। यानी कि कोई ना कोई एक लाइन उसमें ज़रूर आपको ऐसी मिलेगी जिसमें कोई ना कोई नसीहत है, चाहे मेरी फ़नी है चाहे रोमांटिक है। रहीम, हम यहाँ पे एक शायराना मुशायरे पे आए थे जो कि सारा ही रऊफ़ साहब ने जो है, हमारे DCM भी अब माशाल्लाह डायरेक्टर बन गए हैं, और हमारी इनके साथ साथ ये दुआ भी, एक तो इनकी शायरी का बहुत मज़ा आया, दूसरा हमारी दुआ भी है कि ये हमारे पास ही प्रमोट होकर हमारे पास ही कहीं रह जाए, बजाय इसके कि किसी और कंपनी में जाएं, क्योंकि आपने देखा इनके साथ हमारी कितनी ज़्यादा मोहब्बत थी, और हमें तो ये बार बार ये अपनी शायरी में भी बुला के जो है ना मतवज्जो करते रहे हैं, करवाते रहे हैं अपनी तरफ। तो बहुत मज़ा आया, सूफियाना शायरी का भी और फिर मज़ाहिया शायरी का भी। तो बस ये दुआ है कि अल्लाह ताला इन्हें इनके मिशन में कामयाब करे, और इनकी भी शादियाँ 4-5 जो ये चाह रहे हैं वो भी करें। जी देखें जी, आज की जो मैंने ये प्रोग्राम मैंने अटेंड किया है, तो बिलीव करें कि ये मेरी लाइफ का एक मुनफरद प्रोग्राम है कि एक ऐसी गैदरिंग हुई है कि जिसमें हर तरह के लोग थे, और जिसमें हमदे बारी ताला, नातिया कलाम, गज़लें, सूफियाना कलाम, और इसके अलावा बहुत सी ऐसी मज़ाहिया चीज़ें भी थी जो कि बिल्कुल एक आम लाइफ के बंदे के खुश होने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। जिस तरह के आजकल के कोरोना का हालात चल रहे हैं, हर बंदा ही बड़ा परेशान है। तो रऊफ़ साहब रूफ़ी की ये जो किताब है मोहब्बतें आज़ाद होती हैं, मैं तो इससे बड़ा मुतासर हुआ, और उनकी जो गज़लें हैं और सूफियाना कलाम है वो बिल्कुल ऐसे ही हैं कि जिस तरह हमारे अबाओ अजदाद के, जिस तरह वारिस शाह, बुल्ले शाह, इनकी वो जो पोइट्री है उनकी उसकी अक्कासी करती है। तकरीब में आए मेहमानों का ये भी कहना था कि ये तकरीब हमारे लिए हमेशा एक यादगार तकरीब रहेगी जिसे कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। कैमरामैन खुरम याज़ के साथ आरिफ भट्टी, लाहौर 24 न्यूज़, लाहौर।